क्या फार्मेसी वाकई में ही पैसों का पेड़ है? क्या फार्मेसी में एडमिशन लेने के बाद में और 4 साल बाद या फिर 2 साल बाद हम डिप्लोमा या बैचलर करके करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं? क्या ये सच्चाई है या फिर खाली ये एक अफवाह है? फार्मेसी करके कुछ नहीं होता है, जीवन बर्बाद होता है, धिक्कार है फार्मेसी में, ये बात सच्चे है या करोड़ों वाली बात सत्य है या फिर इनके बीच में भी कोई बात दबी हुई है? तो आज इसी वीडियो में सारे के सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने एक कसम खाई थी 2.5 साल पहले कि कुछ भी हो जाए इस फील्ड को चेंज करना है, और उसका इनिशिएटिव मैं पिछले 2.5 साल से लगा हुआ हूं इसी चीज को लेकर के। सो आज ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सोल्व होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो 10 से 15 मिनट का रहेगा स्किप किए बगैर, और कोई भी क्वेश्चन रहता कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और बाकी प्यारे बच्चों, अगर जो वीडियो अच्छी लगे और अगर जो आप हमें क्या है मोटिवेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अपना प्यारा सा दुलारा सा कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। अब देखिएगा यहां पर इस वीडियो के थंबनेल से आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब इन्हीं चीजों को लेकर के मैं यहां पर बात करने वाला हूं आप सभी लोगों के लिए, कि जो पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है वो क्या है कि क्या फार्मेसी सिर्फ पैसों के लिए पढ़ाई जाती है, कि खाली पैसा कमाना है, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा? कितना सच्चे है, कितना सत्य है इस बात में? दूसरा, इस फार्मेसी इज ओनली अबाउट मनी, कि खाली पैसों के लिए कर रहे हो फार्मेसी, या फिर आपका पैशन है, या फिर आपका एक सपना है कि क्या है कि फार्मेसी करके कुछ ये मुझे करना है, या फिर खाली किसी ने बता दिया शुरू में ही कि भैया बढ़िया पैसा मिलता है फार्मेसी कर लो यार। ठीक है जी। तीसरा हम लोग जो यहां पर इस वीडियो में कवर अप करेंगे कि रियलिटी चेक फॉर फार्मा स्टूडेंट्स, कि आप उस चीज के लायक है भी या नहीं। कहे भैया आप अगर जो घर पर 2 काम कर सकते हो तो आपको 4 काम तो नहीं दिए जाएंगे। भैया अगर जो आप रोटी बना सकते हो तो आपको सब्जी बनाने का कार्य थोड़े ना दिया जाएगा, रोटी ही बनाने का दिया जाएगा ना। तो वही बात यहां पर हम लोग करने वाले हैं। और लास्ट हम लोग सच या मिथ, कि ये सारी की सारी चीजें सच्चाई है या फिर मिथ है, क्या फैक्ट है, सब कुछ आप लोगों के साथ में बात करने वाले हैं। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं, और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से दुलार से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में, जहां पर आप लोगों को इसी प्रकार का क्वालिटी कंटेंट विद फार्मा अपडेट्स एंड ऑल दी थिंग्स प्रोवाइड कराई जाती है। तो चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, बड़ा ही मजा आने वाला है। तो यहां पर अगर जो हम लोग सबसे पहला अपना बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, कि हम लोग फार्मेसी में एडमिशन लिए हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो क्या आप सोच रहे हैं कि फार्मेसी सिर्फ पैसों का पेड़ है? क्या है, पैसा ही पैसा होगा, है ना जी? तो क्या आप सोच रहे हैं कि फार्मेसी सिर्फ पैसों का गेम है? तो बेटा जी आप लोग इस चीज को लेकर के थोड़ा सा बस आप सोच करके देखिएगा और इस वीडियो में बने रहिएगा। दूसरा, अगर जो हम लोग यहां पर देखें, यहां हम डिस्कस करेंगे बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे, करियर ग्रोथ के बारे में, सैलरी के बारे में, सक्सेस पाथ के बारे में, कि भाई देखिए करियर क्या है ना, सैलरी क्या है, और कैसे सक्सेस पाई जा सकती है, उसका रास्ता क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी हम लोग यहां पर अगर जो आप फार्मेसी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, आप लोग बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जाकर के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। इसके बारे में भी आगे चल के देखेंगे। ठीक है जी, चलिएगा। अब यहां पर स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है? देखिए आप लोगों ने बड़े ही बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि स्टार्टिंग सैलरी 8,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 40,000 है, पता नहीं कितने अलग अलग क्राइटेरियाज आपने सुने होंगे। बट मैं आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू आप गूगल कर सकते हो, आप बेसिकली जो ऑथेंटिक चीजें हैं, क्योंकि आजकल मैं बोल सकता हूं कि यूट्यूब पर भी कुछ भी आकर के क्या है, क्योंकि आज भी मैं बोल सकता हूं कि अब आजकल तो यूट्यूब पर भी आकर के कुछ भी हो रहा है। तो अब आप लोग गूगल सर्च कर सकते हो, आप आर्टिकल्स रीड कर सकते हो, आप कंपनीज की वेबसाइट पर जा सकते हो कि जो कंपनीज है भाई लोवेस्ट और हाईएस्ट सैलरी दोनों क्राइटेरिया वहां पर लिखा रहता है, तो आप ये सब कुछ वहां से देख सकते हो। अब यहां पर अगर जो मैं बात करता हूं तो स्टार्टिंग सैलरी अगर जो हम बात करें तो हम लोग यहां पर एक चीज यहां पर फिक्स नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज सैलरी डिपेंड करती है कि आप कौन से फील्ड में जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग में जा रहे हो, आप प्रोडक्शन में जा रहे हो, आप पैकेजिंग में जा रहे हो, आप क्या है फार्माकोविजिलेंस में जा रहे हो, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा रहे हो, तो आप कौन से सेक्टर में जा रहे हो
जॉब लेने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें डिसाइड की जाती है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। जैसे अगर जो हम लोग बात करें एंट्री लेवल सैलरी फार्मा फील्ड में क्या है, हमारी इंडिया के अंदर 15 से 30 हजार पर मंथ बोला जाता है। और अगर जो मैं अपना पर्सनल आपको बोलूं, जब मैंने बी फार्मा कंप्लीट किया था 2022 में, और जब मैंने पहली बार कंपनी में अप्लाई किया था, तो मेरे को जो स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली थी वो थी 32,000 रुपीज, 31,000 समथिंग था, तो 32,000 मैं इसको बोलूंगा स्टार्टिंग सैलरी थी। तो भाई देखिए 30,000 रुपए 32,000 रुपए मिलते हैं स्टार्टिंग में, डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज है, आप कैसा पढ़े हैं। वरना स्टार्टिंग में 8,000 भी मिलता है, 7 भी मिलता है, ये भी फैक्ट है। बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 15 से 30,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी रहती है फार्मेसी में, अगर जो आप मैं हर एक का एवरेज निकाल के यहां पर आपको बता रहा हूं। उसके अलावा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बात की जाए तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की सैलरी 20,000 से लेकर के 50,000 पर मंथ हो सकती है। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एक पॉडकास्ट डिजाइन किया है अवनीश सर के साथ में। अब मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो, जिस दिन आया उसी दिन देख रहे हो या फिर कब देख रहे हो। अगर जो आपने जिस दिन ये वीडियो आया है उसी दिन देख रहे हो, तो इसी हफ्ते के संडे में आप लोगों को पॉडकास्ट मिलने वाला है अवनीश सर के साथ में। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है, क्या सैलरी रहती है, कैसे ग्रोथ करना है, सब कुछ वहां पर बताया हुआ डिटेल के साथ में। आगे अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी फार्मा मार्केटिंग, देखिए फार्मा मार्केटिंग की बात की जाए, एमआर की बात यहां पर मैं कर रहा हूं। बहुत आप अगर जो इस चीज को जाकर के किसी से पूछोगे अपने सीनियर से, तो आपको बोलेगा कुछ नहीं है मार्केटिंग में, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, फलाना ढिंकाना। मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि इस टाइम पर 50% मैं बोलूंगा कि क्राइटेरिया उसको कवर करके बैठा इंडस्ट्री के। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि अगर जो कहीं पर कोई कंपनी 100 रुपए इन्वेस्ट कर रही है, तो एट प्रेजेंट टाइम वो कंपनी बेटा जी क्या है, 50% तो क्या है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, QA QC डिपार्टमेंट, इन सब में इन्वेस्टमेंट कर रही है, और 50% कर रही है मार्केटिंग। अब जो ये बोलते हैं ना कि मार्केटिंग में कुछ नहीं है, भाई मैं उनसे एक सिंपल और सरल सा क्वेश्चन पूछूंगा। अभी एक आप लोगों ने देखा होगा शार्क टैंक चल रहा है, अगर जो आप लोगों ने देखा होगा शार्क टैंक में आप जाकर के उनके 10 या 5 एपिसोड देखिएगा, हर कोई कंपनी और जो वहां पर शार्क बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर, जैसे अनुपम मित्तल जी हो गए, पीयूष सर हो गए, अमन गुप्ता जी हो गए, नमिता जी हो गई, हर कोई भाई करोड़ हजारों करोड़ की कंपनियां बना के बैठे हुए हैं, वो भी अपना मार्केटिंग में मोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप जाकर के रिसर्च कर लीजिएगा। अब ये मार्केटिंग के पीछे मैं इतना आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कि आप फार्मेसी के स्टूडेंट की रियलिटी सुनिएगा, उनको ज्ञान कुछ नहीं होता है, फैकनी बड़ी बड़ी होती है। मार्केटिंग में मैं बोलता हूं कि स्टार्टिंग में बहुत हार्ड वर्क लगता है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। मैं अगर जो अपने रिलेटिव्स की बात करूं तो मेरे रिलेटिव बहुत सारे ऐसे हैं जो फार्मास्यूटिकल में है। मेरे फूफा जी हैं, ताऊ जी की लड़की है, मेरे जिया जी भी है इनफैक्ट, उसके अलावा भाभी हैं, उनके बेसिकली भाभी हैं, और भाभी ने तो खुद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी ओपन कर ली है, और अब तो भाभी ने भैया को भी उसी फील्ड में लगा लिया है। तो हम भी फार्मेसी से हैं, साक्षी मैम भी फार्मेसी से है, प्रियांशु सर भी फार्मेसी से है, बबीता मैम भी फार्मेसी से है, मतलब फार्मास्यूटिकल से अपना पुराना रिश्ता है। अब मैं अगर जो बात करूं तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अगर जो सैलरी वाले, क्योंकि हम लोग तो बिजनेस लेकर के बैठे हैं, हम ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यूट्यूब पर है, सारी चीजें, बट अगर जो मैं एक सैलरी क्राइटेरिया की बात करूं तो वहां पर मैंने जब फूफा जी से, मामा जी से, दीदी से सबसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पर फार्मा फील्ड में मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पैसा है। क्यों पैसा है, क्योंकि कि जो दिखेगा वो बिकेगा। जो कंपनी अगर जो मार्केटिंग करेगी नहीं तो उसका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन। भाई सिंपल सी बात है कि अगर जो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आकर के मैंने अपनी BSc फार्मेसी ऐप पर एक कोर्स बनाया, जैसे अभी मान लो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें 1 अप्रैल से लाइव क्लासेस शुरू होंगी। अब मैंने ऐप पर कोर्स बना दिया, कोर्स लॉन्च कर दिया। अब 1 अप्रैल से आपको कैसे पता होगा वहां कोई कोर्स बना है, आपको कैसे पता लगेगा कि वहां पर क्लासेस भी होती है, आपको कैसे पता लगेगा कि उस क्लास में उस कोर्स के अंदर मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिलता है। वो कहां से पता लगेगा, मार्केटिंग से। जब तक हम उसकी कोर्स की मार्केटिंग नहीं करेंगे, वीडियोस नहीं बनाएंगे, बैनर्स नहीं बनाएंगे, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर नहीं करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा।
तो भाई साहब मार्केटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने में। अब कंपनी बना करके कंपनी में तो रखेंगे नहीं कि भैया किसी के सपने में हम आ जाएंगे प्रभु की कृपा से और फिर वो आकर के ले लेगा, हाँ मैनकाइंड का मेरे सपने में आता, अब तो हम वही खरीदे, ऐसा थोड़ी ना है। तो मार्केटिंग में पैसा है और स्टार्टिंग सैलरी अगर जो आप लोग देखोगे बेटा जी, सभी में सबसे हाईएस्ट 25 से 60 हजार रुपए यहीं पर ही है, अगर जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। उसके अलावा यहां पर भाई हमारे कमीशंस भी मिलते हैं, जो हमें टारगेट मिलता है, मगर जो उसे पूरा कर ले तो ऊपर से कमीशन भी मिलता है, वो तो बात अलग की है। चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा जी, समझ में आई आपको बात जो हम बताना चाह रहे हैं। उसके अलावा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो यहां पर हमारा क्या है, 30 से 70 हजार रुपए पर मंथ सैलरी हो सकती है। यानी कि सैलरी क्राइटेरियाज की बात की जाए तो भाई एक अच्छा खासा सैलरी मिल सकता है अगर जो आप में पोटेंशियल है। क्योंकि देखिए आप सिंपल सा इसको ऐसे रख के चलिए बेटा जी, अगर जो मान लीजिए आपकी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, भगवान करे आपकी बढ़िया सी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बने और आप इतनी तरक्की करें कि आपके पास में हम आपसे मिलने के लिए हमें भी टाइम लेना पड़े कि प्रभु बस एक बार हमसे मिल लो, हम तो ये चाहते हैं कि आप इतनी तरक्की करें। बट क्या है कि उसके लिए सही मार्गदर्शन मिलना जरूरी है। अब यहां पर देखिएगा कि क्या आपको ये सैलरी क्राइटेरिया कम लग रहा है? नहीं, ठीक है जी। एक जो टैबू बन गया है कि बेकार है, फील्ड बेकार है, वो नहीं है। एक सैलरी अच्छी खासी मिल सकती है अगर जो हमें पोटेंशियल है। ठीक है, बात समझ में आई तो फटाक से लाइक कर दीजिएगा सेशन को। चलिएगा जी, आगे बात करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हो। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारे किसके बारे में, हमारा हाईएस्ट पेइंग हमारा फार्मा सेक्टर में कौन सा करियर बन सकता है कि जहां से हमें अच्छी खासी सैलरी मिल सके, है ना भाई। हर कोई चाहता है कि हमें क्या है, एक अच्छी खासी सैलरी मिले, तो मैं इसी फील्ड को सिलेक्ट करता हूं। जैसे कि यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे, अगर जो हम लोग क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस में जाते हैं तो यहां पर हमारा जो पर एनम यानी कि एक साल का जो एवरेज है वो क्या है, 5 से 12 लाख रुपए एक साल का हमारा पैकेज लग सकता है अगर जो हम लोग क्या है अच्छी इंडस्ट्री में और हमारा क्या है अच्छा हम लोगों को नॉलेज है। उसके अलावा अगर जो हम लोग बात करें ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में, अगर जो हम लोग बात करें तो यहां पर जो सैलरी क्राइटेरिया है वो 6 से 15 लाख पर ईयर का हो सकता है। तीसरा अगर जो हम लोग बात करें फार्मा इंडस्ट्री क्या है हमारा, क्या इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट R&D डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो यहां पर जो सैलरी क्राइटेरिया है वो 8 से 20 लाख रुपए पर ईयर का हो सकता है। और अगर जो हम लोग खुद का फार्मास्यूटिकल बिजनेस करते हैं, खुद का अपना बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं भाई साहब, तो यहां पर क्या है कि हम लोग देखा जाए तो 10 लाख से लेकर के करोड़ रुपए और करोड़ों से ज्यादा भी कमा सकता है। इट विल बी डिपेंड ऑन अस कि हम लोग कैसा बिजनेस कर रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। प्रोडक्ट में दम है तो बिजनेस ऑब्वियसली चलेगा। जैसे अगर जो मैं बात करूं 2022 में हमने स्टार्टिंग की थी, मैंने, बबीता मैम और साक्षी मैम ने, तो हालांकि साक्षी मैम और बबीता मैम ने ही स्टार्टिंग की थी, हम भी बाद में आकर के जुड़े थे उनके साथ में। फिर 2022 से हमने परफेक्टली तीनों ने स्टार्ट किया BSP फार्मेसी को, बबीता, साक्षी और पुनीत को। अब इस प्लेटफॉर्म को हमने स्टार्टिंग में 3 लोगों ने स्टार्ट किया था और आज हम लोगों के पास में 15 लोगों की बड़ी टीम है, यानी कि 12 लोगों को सैलरी दी जा रही है। तो भाई कहीं ना कहीं तो प्रोडक्ट में दम है, ग्रोथ किया है, तभी तो इतनी बड़ी टीम बनी है। तो वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि मार्केटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्ट में दम भी तो होना चाहिए। अगली जैसे एक सेमेस्टर में हमारा बच्चा ज्वाइन कर लिया, अगले सेमेस्टर में काहे आएगा, है ना जी। अगले सेमेस्टर में क्यों आएगा, क्योंकि उसको पहला सेमेस्टर अच्छा लगा। इसी वजह से क्या है कि आज तक हम लोग बने हुए हैं, मार्केट में खूब सारी चीजें आई, खूब टेबल पर ऑफर्स फेंके गए, ये हुआ फलाना, वो तो कभी बाद में बात करेंगे। वरना आजकल तो ऐसा हो जाता है कि हम कुछ बोल देते हैं, खासकर मैं कुछ बोल देता हूं तो विवाद हो जाता है। ठीक है जी, बात क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे। अगर जो यहाँ पर हम लोगों ने क्राइटेरियाज देख लिए हैं कि क्या सैलरी क्राइटेरिया रहता है, कितना हाई पेइंग जॉब हो सकता है फार्मा फील्ड में। और देखिए ये मैं नहीं कि मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी हाँकने के लिए आ गया हूं, नहीं भाई साहब, आप जाकर के गूगल कीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी, और गूगल भी नहीं कीजिए, चलिए गूगल भी गलत हो सकता है। आप जो कंपनीज है जैसे सिप्ला है, मैनकाइंड है, डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, इन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और लोवेस्ट पेइंग जॉब और हाईएस्ट पेइंग जॉब, वहां पर वेबसाइट पर तो भाई कंपनी गलत मेंशन नहीं करेगी, तो वहां पर जाकर के चेक कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली सैलरी इतनी मिलती भी है या नहीं भी मिलती है भाई। अरे ये बात समझ में चलिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये तो हो गई सर बात हमारी बेसिकली इंडिया की। अब इंडिया और जो फॉरेन है, यानी कि जिसको हम लोग क्या है अब्रॉड बोलते हैं, बाहर जाकर के जो जॉब कर रहे हैं देश से, उन दोनों के कंपैरिजन में कितना सैलरी डिफरेंस है। देखिए ऑब्वियसली सैलरी डिफरेंस बेहद बड़ा है।
आप देख करके ऐसा हो जाएंगे। देखिएगा जरा, यहां पर अगर जो मैं बात करता हूं तो फार्मासिस्ट की सैलरी के बारे में बात की जाए, है ना, अब्रॉड में फार्मासिस्ट की सैलरी कितनी होती है। यहां पर अगर जो आप लोग देखेंगे, मैं यूएसए फार्मासिस्ट की बात करूं तो यूएसए फार्मासिस्ट की जो सैलरी है वो ऑन एन एवरेज कितनी हो सकती है बेटा जी, $1,00,000 से लेकर के $1,40,000 तक हो सकती है। अब इसको इंडियन करेंसी में आप लोग खुद कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सिंपल सा $1,40,000 बराबर इंडियन रुपीस कर लीजिएगा, गूगल ऑटोमेटिकली बता देगा। कनाडा फार्मासिस्ट की बात की जाए तो कनाडा की करेंसी में 80,000 से लेकर के क्या बेटा जी 1,20,000 पर ईयर आपको मिल सकते हैं कनाडा की करेंसी के अकॉर्डिंग। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी के अकॉर्डिंग क्या है, 90,000 से लेकर के 1,30,000 पर ईयर में आपको मिल सकता है। अब देखिए, अगर जो मैं यहां पर आपसे एक छोटा सा और सिंपल सा सवाल पूछूं, प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये लगता है ऑलवेज की फॉरेन में ज्यादा सैलरी है ना। देखिएगा कि अगर जो मैं डॉलर को और रुपीस को कंपेयर करता हूं तो दोनों चीज का कंपैरिजन की मैं यहां पर बात करूं तो दोनों चीज का कंपैरिजन क्या है कि डॉलर ज्यादा है और रुपए कम है। लगभग अभी 85-90 का भाव चल रहा है, ऐसा मैंने देखा था। हम 80 मान लेते हैं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो $1 और इंडिया के 80 रुपीस बराबर है, राइट, अगर जो मैं आपसे बात बोलूं। और एक बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, और अगर जो मेरा उत्तर आपको अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में हार्ट वाला इमोजी बताइएगा कि अगर जो मैं फॉरेन में देखूं, मैं जैसे यूएसए में जा रहा हूं, यूएसए में जाकर के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाकर के मैं अगर जो वहां पर देखूं तो मेरा वहां पर इंडियन रुपीस तो चलेगा नहीं भाई, वहां पर चलेगा क्या बेटा जी, डॉलर ही चलेगा। यानी कि मैं यूएसए के अकॉर्डिंग वो मुझे एक साल में 1,40,000 रुपए दे रहे हैं वहां के, और मैं अगर जो जॉब इंडिया में कर रहा हूं तो इंडिया में जब मैं जॉब कर रहा हूं तो इंडिया वाले मुझे दे रहे हैं 12 लाख रुपए इंडिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिया में रुपए चलता है। तो ये चीज बस इस वजह से डिफरेंशिएशन में आ जाती है, क्योंकि कि यहां पर हमें ज्यादा इस वजह से लगता है कि यहां पर अगर जो मान लो हमने $20,000 बचा लिए, एग्जाम्पल के तौर पर $20,000 बचा लिए एक साल में, ठीक है, एक साल में मतलब कि यूएसए के अकॉर्डिंग 20,000 रुपए बचे। बट जब ये डॉलर इंडिया हम भेजते हैं तो इसको गुना जब हम 80 कर देते हैं तो यही चीज हमारी कितनी हो जाती है बेटा जी, 80 गुना बढ़ जाती है। यानी कि ये 20,000 रुपए अब हमारे कितने हो जाएंगे, लगभग अगर जो मैं बोलूं तो 16 लाख रुपए, लगभग क्या 16 लाख रुपए हो जाएंगे इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। और हमें लगता है कितना ज्यादा पैसा है। अरे भाई साहब, यहां पर अगर जो कोई चीज 10 रुपए किलो है तो वहां पर अगर जो वो क्या है $1 की है, तो भाई इस चीज को आप समझिए थोड़ा सा, इस चीज को आप समझिए थोड़ा सा। बस ये जब करेंसी घूम के आती है ना वो ज्यादा लगने लगती है, जब वो करेंसी घूम के आती है वो ज्यादा लगने लगती है। क्यों? क्योंकि अगर जो आप देखोगे कोई भी फॉरेन वाला इंडिया में जॉब क्यों नहीं कर रहा है, वो बस इसी वजह से नहीं कर रहा है कि जब वो इंडियन से करेंसी घुमा करके भेजेगा, मान लो उसने 1 करोड़ रुपए यहां से भेजा, अब वहां पर तो जाकर के वो कितने डॉलर बचा, आप खुद कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो दो क्या है हमारा लगभग क्या है 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1.5 लाख डॉलर वहां पर बचेगा। तो इस वजह से कोई भी फॉरेन वाला इंडिया के अंदर नहीं आता, क्योंकि करेंसी डिफरेंस है। वरना जॉब सैलरी क्राइटेरिया में देखा जाए तो फॉरेन वाले इंडिया से भी कम दे रहे हैं, यानी कि वो एक साल में 1,20,000 रुपए दे रहे, 1,40,000 रुपए दे रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस समझना, इस वजह से थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी बस जब करेंसी इंडिया के अंदर घूम के आता तब ज्यादा हो जाता है, इस वजह से वहां पर फॉरेन में जॉब करना प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर आगे अगर जो हम लोग बात करें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 90 से 1,30,000 रुपए एक साल में मिल सकते हैं, और मिडिल ईस्ट जैसे दुबई हम लोग हो गया तो 40 लाख से 80 लाख रुपए एक साल में मिल सकते हैं इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। हमने ये बात यहां पर बोली है। तो ये चीज हमारे क्या है बेटा जी, हमारी फॉरेन के अंदर फार्मासिस्ट की सैलरी एंड इंडिया के अंदर फार्मासिस्ट की सैलरी, दोनों चीजें हम लोगों ने यहां पर आपको बताई। अब आगे अगर जो हम लोग बात करते हैं और आगे हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं किसके बारे में बेटा जी, हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है फार्मेसी में। अभी तक आप लोगों को फार्मेसी में कहीं पर भी एक भी शब्द ऐसा नहीं लगा होगा कि मैं क्यों कर रहा हूं, बेकार है ये तो नहीं बेटा जी।
एक सिंपल सी बात है कि फील्ड अच्छा है, करने वाले बेकार है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। फील्ड अच्छा है, सिस्टम बेकार है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करूं, अगर जो आप कोई मेडिकल स्टोर खोल रहे हो फार्मेसी का, हम ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए पर मंथ कमाए जा सकते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि भाई आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ऐसे अगर जो हम लोग होलसेल मेडिकल बिजनेस की बात करें तो यहां पर क्या है, 2 लाख से 5 लाख रुपए पर मंथ का बिजनेस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप इसको और कितना स्केल कर सकते हो। वहीं पर ही फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग अगर जो डालते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी खुद की, तो भाई 10 लाख से 1 करोड़ रुपए या उससे भी प्लस हो सकता है। भाई डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। वही चीज है कि भाई आप मेडिकल स्टोर खोलें और अब आप मेहनत कर नहीं रहे हैं तो आपको क्या है भैया, शायद 5,000 रुपए की सेल भी ना हो, है ना जी। और वहीं आप अगर जो मेहनत कर रहे हैं तो शायद 50 लाख रुपए की भी सेल हो जाए। तो भाई दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं, बट डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है जी। आगे अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन फार्मेसी या फिर ड्रॉप शिपिंग फार्मेसी, आपने देखा होगा अलग अलग एप्स चल रही हैं, है ना, कि घर अब आपके घर पर आएगी, आपकी क्या है जो आप दवाई बताएंगे वो आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपकी दवाई आपके दरवाजे पर, ऐसे ऐसे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो यहां पर क्या है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है कि जितना दम हो उतना कमा लो, जितना तुम में दम हो उतना कर लो, सिंपल सी बात है जी। तो ये हमारा क्या है, अलग अलग बिजनेस क्राइटेरियाज हैं। तो अब मुझे बताइएगा कि क्या इतना कमाया नहीं जा सकता? भाई कमा रहे हैं लोग बाग कमा रहे हैं। हम लोग ऐसे लोगों तक रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका मेडिकल स्टोर है और वो कितना अर्न कर रहे हैं, सारी चीजें, ताकि उनके पॉडकास्ट के थ्रू हम आपको चीजें बता सके कि हाँ भाई हो सकता है। हम जो है टैबू बन गया ना, इसको हटाने का है, इसको मिटाने का है, जड़ से मिटा देंगे इसको। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताएंगे। अब यहां पर अगर जो हम लोग आगे बात करें कि फार्मेसी में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, भाई क्या क्या मुश्किलें आती है। ऐसा तो है नहीं कि आज लिए एडमिशन 4 साल बाद निकल कर ये आ रहे हैं करोड़ों रुपए, ऐसा नहीं होगा। अब क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं फार्मेसी में, अगर जो हम लोग यहां पर बात करें बेटा जी, सबसे पहला चैलेंज क्या है कि इनिशियल सैलरी थोड़ी कम होती है। इनिशियल सैलरी की बात की जाए फार्मा फील्ड में, वो थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू अगर जो हम लोग आईटी या इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंजीनियरिंग सेक्टर में करोड़ों रुपए के भी पैकेज लग जाते हैं, गूगल में, मेटा में, अलग अलग क्या है कंपनीज जो रहती है, माइक्रोसॉफ्ट अलग अलग। बट फार्मेसी में बहुत ही कम, शायद या फिर सुना भी नहीं होगा कि किसी का करोड़ों का पैकेज लग गया स्टार्टिंग में। यानी कि इनिशियल सैलरी कम है एज कंपेयर टू आईटी या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर के अकॉर्डिंग, बट ग्रोथ रेट अच्छा है। हम लोग क्या है, इनिशियल सैलरी कम है पर लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे सैलरी क्राइटेरिया भी इंक्रीज होता जाएगा। सेकंड बात करेगा जो हम लोग, कंपटीशन ज्यादा है, स्पेशलाइजेशन इंप्रूव करना है आपको। बस देखिए, अब इसको आप लोग ऐसे समझिए कि देखिए किसी चीज में कोई 10 आदमी है जो एक जैसा काम कर रहे हैं, आपका नाम कैसे होगा, आप कैसे पहचाने जाओगे? आपका नाम तब होगा जब आप इन 10 लोगों से थोड़ा हट के काम करोगे, कुछ स्पेशलाइजेशन, कुछ स्पेशल काम करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जब अपने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो कॉलेज में हर साल भाई आपका 70% आ रहा है, हाईएस्ट परसेंटेज मान लीजिए 70% आपके बैच का रहा, इसका मतलब आप टॉपर बन गए, है ना भाई। टॉपर बन गए ना, आपके सारे बैच में 60 की 60 सीटों में 100 सीटों में से 70% हाईएस्ट रहा, जो कि आपके थे, मतलब आप टॉपर बन गए। अब आप उस परसेंटेज को लेकर के हो रहे हो खुश। बट मेरा थोड़ा अलग था, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उस कॉलेज को खुले हुए लगभग 9 या 10 साल हो गए थे। तो मैंने कॉलेज में जाकर के जब 1-1.5 महीना मुझे हुआ तो मैंने ये पता किया कि इस कॉलेज के इस 10 साल के इतिहास में आज तक सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कितने रहे हैं। और जो उस क्राइटेरिया को निकाला गया तो मैंने एक फिर डिसाइड किया कि मेरे को पहले सेमेस्टर में 90% लाने हैं। मैंने फिर और कुछ नहीं सोचा, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि अब 90% स्कोर करना है। अब उस 90% को स्कोर करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत करी, अच्छे तरीके से पढ़ा, नोट्स बनाए, सारे के सारे, कुछ प्रेजेंटेशन होता था उनमें इन्वॉल्व हुआ, अपने बैचमेट्स को बताना शुरू कर दिया, फ्री टाइम होता था तो उनको लेकर के बैठ जाता था, जितने बैठो ठीक है वरना अकेला पढ़ा रहा हूं। अब क्या हुआ कि मैं भेड़ चाल में नहीं चला, वरना हर बार टॉप तो कोई ना कोई कर ही रहा है। मैं लेकर के आया पूरे एग्जैक्ट 90%, और मैं बन गया क्या है कि हमारे पूरे के पूरे जो फार्मा सेक्टर था उसमें टॉप 5 बच्चों में हमारा नाम आ गया और हमें चांसलर अवार्ड मिला। चांसलर अवार्ड मिल गया। देखिए टॉप हर साल कोई कर रहा था, मैंने भी टॉप किया, 90% मेरे सबसे ज्यादा आए थे। फिर मुझे उस 90% के लिए चांसलर अवार्ड मिला, यानी कि मैंने कुछ चीज हटकर कर दी। और जब मुझे चांसलर अवार्ड मिला
तो उस कॉलेज का जो अब पैम्पलेट छपता है आज तक भी, 4 साल वो चले और उसके बाद में 2.5 साल मुझे करे हुए भी हो गए, यानी कि 3 साल हो जाएंगे अभी मई में। तो क्या है कि ये पूरा का पूरा 3 यानी कि 7 साल से उस कॉलेज के पैम्पलेट पे मेरा फोटो छप रहा है। आज तक और किसी टॉपर का तो नहीं छपा, और आज तक 7 साल मुझे भी हो गए हैं, तो इन 7 साल में और भी टॉपर आएंगे, उनका काहे नहीं छपा? क्योंकि कि मैंने एक अलग काम किया, टॉपर बना बट चांसलर अवार्ड लेकर के। यही चीज कि फार्मा सेक्टर में ट्रैफिक ज्यादा होता जा रहा है, बट हम किस स्पेशलाइजेशन पर काम कर रहे हैं, हम क्या थोड़ा हटके कर रहे हैं, ये आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा जी, आगे की तरफ मूव करते हैं और बात करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क है, पर लेकिन क्या है, वहां पर इन्वेस्टमेंट भी आपका स्टार्टिंग में जाएगा, रिस्क भी है, पर अगर जो एक बार चल गया तो फिर मजे ही मजे है। ठीक है जी, और रिस्क है तो इश्क है, वो वाली शायरी आपने सुनी होगी, तो बिल्कुल यही बात है कि स्टार्टिंग में रिस्क है, इनिशियल फेज में आपका इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, बट आपको पोटेंशियल रखना पड़ेगा, और आप किस माइंड सेट से वो रिस्क ले रहे हो वो डिपेंड करता है। वरना एवं मेरी बात सुनकर नहीं ये करते हैं ये, तो वो नहीं करने का है। ठीक है जी, तो प्लीज आप इन सब चीजों बातों को सोचिए, इन चीजों को आप लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब इन सब चीजों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए आप लोगों को क्या है बेटा जी, अपना फार्मेसी में एडमिशन लेकर के उसमें इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, आप लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होने वाला है। मैं 90% लेकर के आज चांसलर अवार्ड मिला है ना जी, 94% भी आए, 93% भी आए, 92% भी आए, तो भाई इंटरेस्ट लिया है, ऐसे ही हवा में नहीं आ गए हैं, और आ गए तो आप भी लेकर के आ जाइए, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उसको रटना नहीं है कि रट्टा मार लिया तो ये भी हो गया, है ना, वो है ना एक कि जब रिवीजन करते हैं ए भी हो गया, ए भी हो गया, और जब रिजल्ट आता है ए की हो गया, तो वो वाला काम नहीं करना है ना जी, कि हम लोग क्या है रट्टा मार लिया, ए भी हो गया, ए भी हो गया, और जब रिजल्ट आया जिस दिन ए की हो गया। तो भाई ये सब कंडीशन जीवन में नहीं आनी चाहिए। हम जब कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जब हम कॉन्सेप्ट को समझ करके पढ़ रहे हैं, तो जब हम लोग किसी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वहां पर वो रटा हुआ काम नहीं करता है, समझ काम आती है। क्योंकि जब कोई एकदम की दम से क्वेश्चन पूछ ले, तो जो रट्टे वाला इंसान है वो उसका आंसर नहीं दे पाएगा, है ना। थोड़ा भी अगर जो क्वेश्चन घूम गया, जो समझ करके किया उसे पता लग जाएगा, हाँ ये था, ऐसे था, वो कर लेगा। तो रट्टा नहीं मारना है, समझना है। उसके अलावा आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। आजकल बच्चे करते क्या है कि जल्दी जल्दी में 2 मेथड प्रिपरेशन यहां से देख लिए, ऐसे हो गया, बस क्विक जल्दबाजी में लगे हुए हैं। भाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको और काम क्या है? आप फार्मेसी में एडमिशन लिए हो, पढ़ाई के अलावा भी 90% बच्चों का काम ही क्या है? 10% में बोलता हूं भाई फाइनेंशियल वीक है, जॉब वॉब कर रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत, 90% को और काम ही क्या है भाई, है ना। भाई पढ़िए ना, स्टैंडर्ड बुक्स उठाइए, आपकी केडी त्रिपाठी हो गई, लेकमैन हो गई, है ना, इन सब किताबों को उठाइए, है ना, कोकाटे हो गई, तो भाई इन सब स्टैंडर्ड बुक से स्टडी करने की कोशिश कीजिए। इन जब स्टैंडर्ड बुक्स को आप पढ़ोगे, उनमें टक्कर मारोगे, स्टार्टिंग में नहीं समझ में, क्योंकि वहां पर स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखी हुई है, बट जब उनमें आप इंटरेस्ट बिल्ड करोगे तो वही किताबें आपको प्यार लगने लगेगा, है ना। वही चीज है ना कि अगर जो किसी लड़की या लड़के से करोगे मोहब्बत तो शायद वो धोखा दे जाए, पर किताबों से करना इश्क जिंदगी भर काम आए। तो भाई साहब यही चीज आपको यहां पर करना है। उसके अलावा आप लोगों के लिए यहां पर हमने एक और चीज आप लोग कर सकते हो कि आप लोग ऑनलाइन कोर्स बीएससी फार्मेसी का भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आप बोलोगे आप तो कोर्स का प्रचार करो। देखिए कोर्स बेसिकली बेटा जी एक चीज होती है कि खाली पास हुए बात खत्म हो गई, 2 पॉइंट पढ़े, 3 पॉइंट पढ़े। मैं आपको हर एक बच्चे को जो यहां पर इस वीडियो को देख रहा है, मैं हर एक बच्चे को चैलेंज देता हूं कि आप मेरे पास 48 घंटे पहले आइए पेपर से, मैं आपके हाथ में पेपर रख दूंगा। इस बार प्रूफ भी हुआ है, 2.5 साल से प्रूफ कर रहे हैं। बस एकमात्र एक ऐसा पेपर रहा है एचएपी का जिसमें हमारा बताया हुआ 50 नंबर का आया था 75 में से। वो मैं मानता हूं कि मेरा बताया हुआ थोड़ा सा बच्चों को डर लगा। 2 नंबर के एक आध क्वेश्चन मैच हुए थे और एक 7 नंबर वाला क्वेश्चन मैच नहीं हुआ था। 10 और 7 नंबर वाले बच्चे कुछ क्वेश्चन मैच हो गए थे। मतलब कि 75 में से ओवरऑल 50 नंबर के लगभग पेपर मैच हुआ था। उस पेपर को मैं कोसता हूं कि मेरा बताया नहीं आया, वरना हर पेपर में 60, 65, 70, 71, 73 इतने नंबर का पेपर आता है। तो आप 48 घंटे पहले ही हम आपको पास करा देंगे, अगर जो आप पास होने की मेंटेलिटी से पढ़ रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद में भी। अब कोर्स में ज्वाइन करने के पीछे का रीजन क्या है? सबसे बड़ा, सबसे सटीक और सबसे परफेक्ट मेरा आंसर रहता है कि आपको डीप कॉन्सेप्ट समझाया जाता है।
यूट्यूब पर आप जो कि एक क्लासेस देख लेते हो, 10 मिनट में कोई टॉपिक बता दिया, 2 मेथड प्रिपरेशन में टॉपिक खत्म हो गया, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज बता दी, नहीं। मेथड प्रिपरेशन उठा करके देखना, पुनीत भैया आपको यूट्यूब पर भी जब भी लेक्चर लेते हैं मैं 1 घंटे तक लाइव ले लेता हूं। वही टॉपिक 10 मिनट में भी खत्म हो रहा है यूट्यूब पर, और वही टॉपिक 1 घंटे में भी खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर डीप कंटेंट मिल रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो हम लोगों ने नोट्स बनाए हैं वो इन स्टैंडर्ड बुक से, हम लोगों ने स्टैंडर्ड बुक्स को लिया, उनका हम लोगों ने निचोड़ निकाला। हम लोगों ने क्या है, जो रेफरेंस पेपर रहते हैं उनको हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने अलग अलग जगह से कंटेंट उठाया और सिंपल नोट्स आप लोगों के लिए प्रेजेंट किए। कहीं पर आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे जिन नोट्स के अंदर ही आपका पूरा एक सेमेस्टर का सॉल्यूशन हो? क्या कहीं पर आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे जिनके अंदर ही आपका यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो? क्या कहीं पर आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे जिनके अंदर आपका यूनिट वाइज एमसीक्यूज हो? क्या कहीं पर आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे जहां पर सब्जेक्ट वाइज आपको मॉडल पेपर मिले? नहीं, वो नोट्स आपके इसी वजह से डिजाइन किए गए हैं कि आप लोगों को मॉडल पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए या कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, आपका सेमेस्टर का सॉल्यूशन आपके हाथ में रहेगा, वो भी एक किताब में, ऑल इन वन, अलग अलग कुछ नहीं है। तो दैट्स व्हाई आपको बीएससी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कीजिए। इतने सारे रीजंस है आपको कोर्स में ज्वाइन करने के लिए। रीजनेबल प्राइस है, कोई भी समस्या आपको होती है तो इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर जो फ्लैश हो रहा है इस पर आपको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। एक आप लोगों को क्या है, डेली नोट्स बनाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करो। काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं पर क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि वहीं से पूरा पेपर आ जाएगा। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस पूरे आते तो बेटा जी आप मुझे एक बात बताइए, कौन ऐसा बच्चा जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते? हर किसी को मिल जाते हैं। तो हर कोई बच्चा फिर बैक क्यों आती है? बिकॉज क्वेश्चन घुमा करके या फिर हर साल कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन ऐड ऑन कर दिए जाते हैं। आते सिलेबस में से ही है बट कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन कर दिया जाता है। और जो बच्चे यहाँ पर मेरे साथ में जो पेपर एनालाइज करने में बैठते हैं उनको ये बात बिल्कुल ऑब्वियसली पता भी होगा। तो प्लीज आप लोग इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और इसी वजह से क्या है, जो आपके लिए कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं ये इसी वजह से आपके लिए डिजाइन किया गया है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। बीएससी फार्मेसी आप डाउनलोड करो, क्या है, रजिस्टर करो, अपने कोर्सेज में एनरोल करो। और यहां पर देखिए मैं कई सारे आपके लिए फीडबैक भी लगा देता हूं जो कि बच्चे खुद बोलते हैं कि इतने % इनका पेपर मैच होता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके नहीं स्क्रीनशॉट्स को पढ़ भी सकते हैं। बाकी आप लोगों को अगर जो मैं इस पूरी वीडियो का एक कंक्लूजन वे में बताऊं, फाइनल हम लोग इस पूरी की पूरी वीडियो को करें तो देखिएगा प्यारे बच्चों की आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि फाइनल अगर जो हम लोग बोले कि फार्मेसी पैसों का गेम है या नहीं है, इसके बारे में अगर जो बात को बोलते, तो अगर जो आप सही तरीके से सही प्लानिंग प्लॉटिंग करके चीजों को कर रहे हैं तो जी हाँ फार्मेसी पैसों का पेड़ है। अदरवाइज बेटा जी अगर जो आप सिर्फ पैसों के लिए कि पैसे बन जाएंगे यहां से, है ना, कि पैसों के लिए बिना पैशन के कर रहे हो तो बेटा जी रिस्क है, कुछ नहीं हाथ लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है बेटा जी। तो क्या है बेटा जी, दिक्कत हो सकती है आपको ही। तो सबसे पहले तो आपको जानना कि फार्मेसी आपका पैशन है या नहीं है। और जो बच्चे की सर मैं तो उसके बोलने पर आ गया था, आ गई थी, भाई अब आ गए हो ना, अब पैशन बना लो, और कोई ऑप्शन नहीं है ना, बना लो अब इसी को पैशन। स्किल, राइट करियर पाथ, दोनों चीज अगर जो फॉलो करोगे तो हाई अर्निंग भी होगी और रेस्पेक्ट भी होगी। और इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको सही मेंटोर और सही गाइडर की जरूरत है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि फार्मेसी स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि फार्मेसी कर तो लेते हैं पर सही मेंटोर नहीं मिल पाता है। तो प्लीज आप लोग इन चीजों के बारे में सोचें, इन चीजों के बारे में जानें, इन चीजों के बारे में समझें। बस यही मैं आप लोगों से बोलूंगा। अब इस वीडियो को लास्ट में यही मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए कि फार्मेसी जितना आप मेहनत करोगे ये उतना ही देगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप 1 रुपए की मेहनत करते हो, 1000 रुपए की मेहनत करते हो, 1 लाख रुपए की मेहनत करते हो या 10 लाख रुपए की मेहनत करते हो। इट वॉज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। बाकी शायद इस वीडियो को जिस तरीके से मैं बताना चाहता था मैंने बताया, और आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हुए नहीं हुए, आपका माइंडसेट क्लियर हुआ नहीं हुआ, प्लीज इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाकी ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।